सादर जय जिनेन्द्र। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं आयिरीयाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। आदरणीय पुष्पाबेन साहब रत्नत्रय चारित्र की पूजा का स्थापना पड़ी। सम्यक चारित्र। जय बोलो सम्यक चारित्र धर्म की जय। विषय रोग औषध महा दवक साय जलधार तीर्थंकर जाको धरे सम्यक चारित्र सार। ओम ह्रीं त्रयोदश विध सम्यक चारित्र हृदय मंदिरे अवतर संभो सट आह्वाननम। ओम ह्रीं त्रयोदश विध सम्यक चारित्र मम हृदय मंदिरे है। ओम ह्रीं त्रयोदश विध सम्यक चारित्र मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भाव भाव वषट सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम आवृत पंचमिति त्रयगुप्ति त्रयोदश विध सम्यक चारित्रेभ्यो जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति। इसकी जयमाला पढ़ने की कृपा। प्रतीर नयत नय तप संयम व्यवहार स्व पर दया दोनों लिए तेरा विद दुख हार। सम्यक चारित्र रतन संभालो पांच पाप तज के वर्त पालो पंच समिति त्रय गुप्ति गई जे नर भव सफल करऊं तन चीजे सदा तन को जतन यह एक संयम पालिए बहुरुल्यो नर कनि गोद माही विषय कसायन टालिए शुभ कर्म जोग सुघाट आयो पार हो दिन जात है ध्यानत धर्म की नाव बैठो शिवपुरी कुशलात है। वंदे जिनवरम आओ भव्यों तुम्हें सुनाए महिमा सम्यक ज्ञान की। आओ भव्यों तुम्हें सुनाए महिमा आत्म ज्ञान की। इस वाणी पर श्रद्धा करो ये वाणी है भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं पंचमहाव्रत पंच गुप्ति त्रयोदश विध सम्यक जयमाला महार्घ्यम निर्वपामि। सम्यक दर्शन ज्ञानवर इन बिन मुक्ति न होय अंध पंगु अरु आलसी जुदे जले तदवलोय जापे ध्यान सुथिर बन आवे ताके कर्म बंध कट जावे तासो शिवतीय प्रीति बढ़ावे सो सम्यक रत्न त्रय ध्यावे ताको चहु गति के दुख नाही सो न परे भव सागर माही जन्म जरा मृत्यु दोष मिटावे सो सम्यक रत्न त्रय ध्यावे सोई दस लक्षण को साधे सो 16 कारण आराधे जो परमात्म पद उपजावे सो सम्यक रत्न त्रय ध्यावे
सोई शक्र चक्री बदले, तीन लोक के सुख विलसे। जो रागादि भावे भावे, सो सम्यक रत्न त्रय ध्यावे। सोई लोकालोक निहारी, परमानंद दशा विस्तारे। आप तिरे और न तिरवावे, सो सम्यक रत्न त्रय ध्यावे। एक स्वरूप प्रकाश जिन, वचन कहो नहीं जाय। तीन भेद व्यवहार सब, ध्यानत सुखदाय, ध्यानत को सुखदाय। ओम ह्रीं अष्टांग सम्यक दर्शनेभ्यो अष्टांग सम्यक ज्ञानेभ्यो त्रयोदश प्रकार चारित्रेभ्यो रत्नत्रेभ्यो जय माला पूर्णार्घम महाअर्घ्यमि। पूजा के मात्र 4-5 श्लोक पढ़ रहे हैं रत्नत्रय की पूजा के। आपके वैसे मोबाइल में है रत्नत्रय की पूजा, निकालो 4-5 श्लोक सुनने की कृपा करें। आनंद रूपो खिल कर्म मुक्तो, निरत्यय ज्ञान स्वभाव। गिराम गम्यो मनसोप्य चिंत्यो, भूयान्मुदेवः पुरुषः पुराणः। वारणं दुर्गतो स्वर्गापवर्ग सुख कारणम्। बंद हो गया, आवाज नहीं आ रही है। भैया जी वंदना, पंडित जी तो ग्रुप से एग्जिट हो गए हैं। नहीं, वो आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, एग्जिट ही हो गए, फिर से जो कर रहे हैं वो। किसी गड़बड़ भैया हो जी गया से होगा, निवेदन लाइट है, वाइट चली गई होगी। भैया जी निवेदन है, प्लीज आप थोड़ा सा संभालिए। कौन सी पूजा बोल रहे हैं? मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले रत्नत्रय धर्म की जय। बोलिए आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। रत्नत्रय भी आज पूरा हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आज सम्यक चारित्र की भी आराधना हो रही है, और तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग होते हैं। इसलिए आज सम्यक चारित्र के बारे में थोड़ा अच्छे से चिंतन करना है। वैसे तो सम्यक चारित्र जो है वो 13 प्रकार का बताया है। 5 समिति और 3 गुप्ती और 5 महाव्रत, ऐसे ये 13 हो जाते हैं। तो 5 महाव्रत हमारे पास यदि नहीं है तो 5 अनुव्रत तो कम से कम होने ही चाहिए। तो इसलिए अपने को चारित्र का थोड़ा सा भी लेना है अनुभव, तो अपने को कम से कम अनुव्रत को धारण कर ही लेना चाहिए। ये 10 लक्षण जो पर्व गया है, तो इसमें अपन ने पूरे 10 धर्मों की साधना कर ली। अब 10 धर्मों की जो साधना करते हैं तो उसका स्वरूप जो है वो रत्नत्रय में आ जाता है। अभी अपन ने जयमाला पढ़ी तो उसके अंदर में एक लाइन आई है कि सोई 10 लक्षण को साधे और 16 कारण आराध्य। मानी जो रत्नत्रय
को धारता है, रत्नत्रय को पालन करता है, वो ही 10 लक्षण को साधता है और वो ही 16 कारण को आराधता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रत्नत्रय जो है वो ही सार है। अब रत्नत्रय जो सार है, इसलिए जो 10 दिन का व्रत नहीं करते हैं, 10 दिन का व्रत नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक मेरा निवेदन है कि कम से कम ये 3 दिन का रत्नत्रय का तेला जरूर करें। 3 दिन तक, अब युवा अवस्था में 3 दिन तक आप पानी ले सकते हैं प्रतिदिन, कोई उसकी मनाही नहीं है, लेकिन पहले दिन आपको शुद्ध आहार भोजन करना पड़ेगा, शुद्धता के साथ में। जैसे महाराज का चोखा लगता है, बिल्कुल उसी तरह से शुद्ध रूप से आपको द्वादशी के दिन आहार अंतराय वगैरह टाल करके एक टाइम बैठ करके और आपको लेना है। उसके बाद में त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी 3 दिन का आपको पूरा उपवास रखना है। जिसको शक्ति नहीं हो वो अपना जल ले सकते हैं, और उसके बाद में प्रतिपदा कहेंगे अपन कल जो आएगी, तो उसमें आप फिर एक बार ही भोजन करेंगे। उसी तरह से जैसे आपने किया था, जहां आप धारणा करते हैं वहीं पर आप पारणा करें, ऐसा बताया गया है। तो आप वहां पर उसी तरह से उसी शुद्धि के साथ में आप पारणा करें। इस प्रकार से आप 13 कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं। 13 नहीं होते तो 3 करें कम से कम। ये 3 तेला तो जीवन में अपने को कर ही लेना चाहिए। अब जिनकी शक्ति नहीं है वो तो चतुर्दशी का उपवास वगैरह तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी ये रत्नत्रय जो है ये सार है, ये रत्नत्रय असली चीज है, ये हमारा रत्न है ना। इसको हम देखो, आपने जयमाला में लास्ट में और पढ़ा, अभी क्या पढ़ा कि 3 भेद व्यवहार सब, है ना, है क्या, एक स्वरूप प्रकाश निज और वचन कहो नहीं जाए। हम इसको अलग अलग वचन में कहेंगे ही नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये स्वयं के ज्ञान का अपना विषय है। आपको सम्यक दर्शन है, ये आपको स्वयं को अनुभव हो जाएगा कि आपने इस प्रकार से अब आत्मा को ऐसे समझ रखा है। पहले आत्मा को बहिरात्मा रूप से समझ रखा था, अब आत्मा को आप शरीर से भिन्न, अन्य पदार्थों से भिन्न, इसीलिए समय सार इत्यादि का जो स्वाध्याय है उससे आपको ये अनुभव आने लगेगा कि ये आत्मा अलग चीज है। इसका जो काम है वो उपयोग है, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग तो इसमें है। इसलिए इसी को सम्यक दर्शन, इसी को सम्यक ज्ञान, इसी को सम्यक चारित्र कहा है। आत्मा को ही देखो, आत्मा का जो तीनों की जो आप जयमाला पढ़ोगे और उस जयमाला का जो पहला छंद आएगा उसके अंदर में सबसे पहले एक ही बात बोली जाएगी, क्या? आप निश्चय लखे। ये देखो, ये हुआ सम्यक दर्शन के लिए। आप निश्चय लखे। तत्व प्रीति व्यवहार, मानी व्यवहार से तो आपको तत्व का ज्ञान होना चाहिए, तत्व में प्रीति होनी चाहिए, ये व्यवहार है, बाहर का दिखेगा। और निश्चय से तो आप निश्चय नहीं, आपको आप जानना, मानी आत्मा को आत्मा जानना, अपना स्वरूप जान लेना, ये जो सम्यक दर्शन है। इसी तरह से सम्यक ज्ञान की जयमाला में भी उन्होंने यही लिखा कि आप जाने नियत, मानी आत्मा से आत्मा को ही जानना है ना। कल तो मेरा मौन था, परसों अपन ने जो बात की थी, दर्पण की तरह से ज्ञान हो गया। तो ज्ञान जब दर्पण हो जाता है, दर्पण की तरह से रहता है, दर्पण की तरह से और स्फटिक की तरह से अपने को समझ में आ जाता है, तो अब आप किसको देखोगे बताओ, किसको जानोगे? आप अपने ज्ञान को ही जानोगे, इसके अलावा और कुछ जानते ही नहीं हो। बाकी जितना भी जो जान रहे हो वो खाली आलंबन है, वो निमित्त है। वो जैसे स्फटिक में बाहर से आपके परछाई पड़ गई या कांच में जैसे परछाई पड़ गई, बस वैसे ही स्थिति है वहां पर। तो इसलिए आप अब जिसको जान रहे हो, दर्पण में जैसे चीज आई है, तो जो जान रहा है उसी को जान लो, माने जिसको कहते हैं ना, जानने वाले को जानो। तो जो जानने का ही जिसमें क्रिया हो रही है, जानना जिसके कारण से हो रहा है, वो उसी को ज्ञेय बनाओ। तो ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, ऐसे जो एकाकार जैसा होने लगेगा तो समझ में आएगा कि हाँ, ये सम्यक ज्ञान है, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है।
और नहीं तो जो ज्ञान था वो मिथ्या ज्ञान है। बाहर की वस्तुओं का ज्ञान कर लिया, दुनिया भर का ज्ञान कर लिया, स्थानों का, दुनिया भर का, जगह जगह का अपन ने ज्ञान कर लिया, बहुत सारा रुपया पैसा कमाने के लिए ज्ञान कर लिया, तो वो तो ज्ञान आपके आत्मा के लिए तो हुआ ही नहीं ना। इसलिए आत्मा को एक तो पहले आत्मा का स्वरूप जाने, और आत्मा का स्वरूप जान करके उस स्वरूप को पहचान ले अच्छी तरह से कि ये तो आत्मा है, ऐसा तो आत्मा होता है, और बाकी जो चीजें हैं जो उसमें झलकती है, तो झलकती है मात्र, तो झलकती है, ऐसा ज्ञान में भी अपने स्वयं के लिए विचार करने जब लग जाएंगे तो वो जो ज्ञान कहलाएगा वो ज्ञान आपका सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और फिर इसी तरह से अब जो जिसको इस प्रकार से अनुभव होने लगेगा, जो इस प्रकार से सोचने लगेगा, जो इस प्रकार से अपने सम्यक दर्शन को और सम्यक ज्ञान को ऐसा बना लेगा, तो अब बताइए वो क्यों नहीं चारित्र लेगा, वो कैसे हिंसा कर लेगा, कैसे चोरी का, झूठ का भाव उसके अंदर आ जाएगा, आ ही नहीं सकता। तो इसलिए तो पहले तो कह दिया कि ऐसा हो जाने से चौथा गुण स्थान भी हो जाता है, तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र तो बन ही जाता है। फिर आप अणुव्रत इत्यादि जब ले लेते हैं, 12 प्रकार के व्रत ले लेते हैं, गुण व्रत ले लेते हैं, शिक्षा व्रत ले लेते हैं, तो आपको दूसरी प्रतिमा हो जाती है। इसलिए गुरुओं के पास जाकर के उनसे अच्छी तरह से समझ करके और ये विचार करना चाहिए कि मेरी भूमिका में मैं कैसे कैसे किस किस का त्याग कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक हमको बाहर की चीजों से थोड़ा सा मोह नहीं छूटेगा, उनको छोड़ने का भाव नहीं आएगा, विरक्ति थोड़ी नहीं आएगी, तब तक देखो हम अंदर के जो भाव हमारे निर्मल जो हुए हैं उनका सदुपयोग नहीं हो सकेगा। भावों की जो निर्मलता हुई है, मोह का जो थोड़ा सा हमारे मंदपना हुआ है, तो उस मंदपने के मोह को आप बाहर से भी थोड़ा सा उसको यूज करो। बाहर के जो काम हो रहे हैं आपके आरंभ परिग्रह के, उसको थोड़ा सा अपने आप को खींचो, है ना। इसको क्या कहते हैं, इंद्रियों को अपने में लाने के लिए कछुआ का विचार बनाओ। जैसे कछुआ जो होता है तो बाहर से खूब उसको यदि मार भी देते हैं तो इतनी खाल उसकी इतनी मोटी होती है और सब पैर और हाथ ऐसे अंदर में कर लेता है कि वो सिकुड़ करके बैठ जाता है। तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत इधर कषायों की और बाहर के वातावरण की थोड़ी असर भी होता है, तो वो सहन कर लेता है। तो इस प्रकार से जो हमको अपने को ऐसा बना लेना है। कैसा बना लेना है, एक और उदाहरण देखो। अभी 1-2 दिन पहले एक उदाहरण आया था, किसका, समुद्र का उदाहरण आया था। तो देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, उसको सबके लिए काम आएगा वो एग्जाम्पल, कि देखो जो बादल होते हैं ना, वो बादल जो हैं वो खारा पानी पीते हैं और मीठा पानी पिलाते हैं। ये शिक्षा लेने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है बादल का, कि खारा पानी पीते हैं और मीठा पानी पिलाते हैं। अब देखो कितनी बढ़िया चीज है कि बाहर से यदि कोई स्थिति विषय कषाय का कारण भी बने तो उसको तो सहन कर जाओ, उसको तो क्या करो, निर्जरा होने दो कर्मों की, और बाहर में अपने को क्या उपयोग लगाना, शुभ उपयोग लगाना। तो शुभ उपयोग लगाने से क्या होगा, जितने भी हमारे 10 धर्म अपन ने पढ़े हैं वो क्षमा का भाव रहेगा, मार्दव का भाव रहेगा, आर्जव का भाव रहेगा, सत्य रहेगा, सोच रहेगा, ये सब चीज रहेगी अपने पास में। कैसे रहेगी, जब अपन इस तरह से अपने आप को संयत कर लेंगे, संयमी हो जाएंगे, तो संयम कर लेने से फिर अपने आप अपने को तप करने की भी भावना बढ़ेगी, और त्याग तो अपना होना ही होना है सब चीज का। तो इस प्रकार से अपन ने 10 धर्म की साधना करके और रत्नत्रय को पा लिया है। और रत्नत्रय को जो पा लेता है तो वो क्या होता है, उसके लिए अंदर में चारित्र प्रकट होता है। वो चारित्र जो 13 प्रकार का अपन ने पढ़ा, उसके अंदर में जो महाव्रत नहीं ले पाते हैं वो अणुव्रत ले लेते हैं, और जो समिति, जो साधु होते हैं वो तो पूर्ण निर्दोष रूप से समिति पालन करते हैं, और जो गृहस्थ होते हैं वो क्या करते हैं, उसका अभ्यास रूप से, उसका जानकारी रूप से जितना हो सकता है यथाशक्ति उसी प्रकार से रहते हैं। वस्तुओं को उठाने में, रखने में, थोड़ा सा देखते हैं भैया कहीं जीव तो नहीं मर जाएगा, है ना। खिड़कियों को दरवाजा खोलते हैं, सब कुछ करते हैं, पर्दा खिसकाते हैं, ये सब चीजें जितने भी अपन कर रहे हैं दिन भर में, तो आपको देखो ऐसा लगेगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है।
चलते नहीं है नीचे देख करके, ये भी गड़बड़ हो रहा है। इसी तरह से आप पानी भी जो है ठीक से छानते नहीं है, ये भी गड़बड़ हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको विचार करने के लिए आज सम्यक चारित्र का दिन आया है कि भैया ये जो चीजें अपने हो रही है, बात बात में कोई झूठ भी भूल जाती है, झूठ की अनुमोदना भी हो जाती है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो ये जो अपने आचरण में कैसे अपन ही ठीक कर ले में, ऐसा अपना भाव जो बनाते हैं अंदर में चारित्र धारण करने के लिए, तो समितियों का वर्णन, उनमें क्या क्या दोष लगते हैं, व्रतों में क्या क्या दोष लगते हैं, व्रतों के क्या क्या अतिचार हैं, इसको अपन रत्नकण श्रावकाचार से पढ़ें और तत्वार सूत्र से पढ़ें और उनकी क्या क्या भावनाएं हैं उनको जान करके और क्या करें। अपने को देखो, अपने को तो अपना करना है। अब दुनिया को अपन देखते रहेंगे, अभी तो ऐसा है, वो भी नहीं करते हैं, वो इतने बड़े होकर के भी नहीं करते हैं, अभी तो वहां भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा विचार नहीं लाना। विचार ये लाना कि मुझे मेरा काम करना है भाई, मेरे को तो अब समझ में आ गया, जब समझ में आ गया तो मैं कम से कम इस प्रकार का व्यवहार नहीं करूंगा। ऐसा अपने अपने अंदर मजबूती लाना चाहिए। अपने अंदर जो मजबूती ले आता है तो फिर उसको दूसरे की परवाह नहीं रहती है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसने किया किसने नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो स्वयं के लिए अपना करता है और दिखाता भी नहीं है। देखो, वचन कहो नहीं जाए, इस वचन से क्या कहना है इसको, ये तो है अंदर में तुम्हारे पास में, तो है तो इसका धारण करके इसमें वृद्धि करो, अपने सम्यक्त्व की वृद्धि करो। सम्यक की वृद्धि की जितने भी क्रियाएं हैं वो सब आप करेंगे तो आपका जो सम्यक दर्शन है वो दृढ़ रहेगा और क्या रहेगा, उसका आपको जो है फल मिलेगा। और नहीं तो क्या है कि वो थोड़ा बहुत आया और चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये सम्यक चारित्र की बात आज आई है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए अंध, पंगु और आलसी ये सब भी दिए हैं, है ना। सम्यक दर्शन जो है वो अंध होता है, वो भक्ति है बस वहां पर, और कुछ नहीं है। भक्ति है बस, विश्वास है, पक्का है, यही है और कुछ नहीं है। आत्मा ऐसा ही होता है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं बन सकता। अब आत्मा का यही स्वरूप है, असलियत आत्मा यही है, मोक्ष अवस्था यही होती है आत्मा की। आत्मा की मोक्ष अवस्था क्या है, सिद्ध प्रभु कैसे है वो ऐसे ही है सिद्ध प्रभु। ऐसा सिद्ध प्रभु को समझ लेना, अरहंत को अपने गुणों से और उनकी पर्याय से समझ लेना, यही आत्मा को समझ लेना है, यही अपने आप को समझ लेना है। इसलिए यहाँ जयमाला में आप अब चारित्र में इन्होंने लिख दिया आप थिर भय, ये तो आप थिर नियत नहीं मानी, और ये क्या है, अपने आप में स्थिर हो गया है। जितना आप सामायिक ध्यान, चिंतन और एकाग्र होकर के बैठेंगे उतना ही आपको अपने आप में सुख का अनुभव होने लगेगा। क्योंकि ये जो ज्ञान और सुख का जोड़ा है ना, ये जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इन सब का एक वेक है ये सब। जिसको जितना ज्ञान मानी ये जो सम्यक ज्ञान हुआ, ये जो भेद विज्ञान हुआ, ये जो भेद ज्ञान बन रहा है, यही आपके लिए क्या बन रहा है, यही सुख का कारण बन, यही सुख है। इसके अलावा कोई सुख होता ही नहीं है। बाकी का जितना भी सुख है वो सुख जो है वो आपको सुखाभास कहा गया है, वो आपको क्षणिक है, अभी रहेगा नहीं रहे, चला जाएगा। लेकिन जो आपके सम्यक रूप से जो ज्ञान बन गया, उस ज्ञान से जो भी आचरण आपका बन रहा है, इसलिए व्यवहार में क्या किया, तब संयम व्यवहार। व्यवहार में तो आपके तप आएगा, संयम आएगा, और जैसे मैंने अभी कछुआ का उदाहरण बनाया, ऐसे अपने आप को संयत करने का भाव बना रहेगा। विचारों में भी वो संयत हो जाएगा, खाली क्रियाओं में ही नहीं, विचारों से भी संयत हो जाएगा। इसलिए क्या करेगा, उसकी वाणी भी जो है वो अपने आप ही मधुर हो जाएगी, अपने आप ही उसकी वाणी जो है वो सत्य वचन के रूप में आने लग जाएगी। तो ये कैसे हो गया, ये इस तरह से हो गया कि अब उसने जो है वो रत्नत्रय का शुरुआत कर लिया। ये रत्नत्रय का शुरुआत हो जाता है 5वें गुण स्थान से, एक तरह से देश चारित्र बन जाता है। वो देश चारित्र बनते ही देखो अब आपको ऐसे अंदर में छटपटी लगती है, जितना जल्दी हो सके उतना महाव्रत ले लूं, जितना जल्दी हो सके उतना महाव्रत ले लूं। देखो अपना अभी पंचम काल में ये सब इतना शरीर की अवस्था इतनी अच्छी नहीं है हम लोगों की, फिर भी जो कर रहे हैं
उनके प्रति अपना इतना बहुमान होना चाहिए, उनके प्रति इतना अपने को अंदर में आह्लाद होना चाहिए कि देखो ये भी मेरे जैसे ही है, मैं भी इनके जैसा ही हूँ, फिर भी इन्होंने देखो इतना अच्छे से पालन कर लिया और मैं रह गया इस जन्म में रहते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, शास्त्र का ज्ञान करते हुए भी मैं तो रह गया पीछे। इसलिए अपने आप को क्या करना, मजबूत बनाना। ये मजबूती जो लाएंगे तभी आपको चारित्र आएगा। ये मजबूती आपको सम्यक दर्शन से भी हो गई, सम्यक ज्ञान से भी हो गई। अब ये जो वीर्य जो है ना, देखो जितना आपका दर्शन पवित्र होता है, ज्ञान पवित्र होता है, सुख का अनुभव होने ना, मन आत्मिक सुख क्या है ये आपको पहचान में आने लग जाता है। इसी तरह से आत्मिक शक्ति जो होती है ना, वही वीर्य है। देखो लोग 10-10 दिन का उपवास कर रहे हैं, 50-50 दिन का उपवास कर लिए, 32-32 दिन का उपवास कर लिए। कैसे कर लिए भाई? शरीर की शक्ति तो कितनी है सबको मालूम है, लेकिन आत्मबल है, इसी को वीर्य कहते हैं। जो आत्मा से इस प्रकार से जो अपने आप को मजबूत कर लेता है और किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगाता है, प्रमाद नहीं करता है ना। देखो 3 लाख दिया उन्होंने, अंध, अपंग और आलसी। जो आलसी होगा वो कभी चारित्र नहीं पालन कर सकेगा। इसलिए आलस तो सबसे बड़ा दुश्मन है। देखो अपना, अब आलस में आप प्रमाद लोगे तो 15 प्रकार के प्रमाद आपको मिल जाएंगे। 4 प्रकार की कषाय भी है, 4 प्रकार का जो है आपका क्या कहते हो, विकथा। अब टेलीविजन देखते हो सारे दिन आप, अब चलो आजकल पारस चैनल ही देख रहे हैं, जिनवाणी चैनल ही देख रहे हैं, फिर थोड़ा न्यूज भी देख रहे हैं। अब न्यूज देख करके क्या होता है, देखो न्यूज देख करके आपके अंदर में किसी न किसी के प्रति कोई या तो द्वेष भाव बन जाता है या आपके राग भाव बन जाता है। आजकल जैसे एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं, आजकल मान लो चाइना के बारे में न्यूज चलती है या कोई और बम्बई में कोई वो हो गया, केस हो गया, उसको लेकर के चलती है। तो उसमें जब आप सुनते हो तो उसको लेकर के आपके मन में किसी के प्रति तो राग बन जाएगा, किसी के प्रति द्वेष बन जाएगा। तो कल सुधासागर महाराज बोल रहे थे कि देखो जब रत्नत्रय आता है, ये 10 धर्म आपने धारण किए हैं, इसका ये जो क्षमावाणी पर्व है, ऐसा क्षमावाणी पर्व बोल करके तो कुछ नहीं होता है, इसकी कोई कथा भी नहीं है, लेकिन उस जीव में इतनी 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 निर्मलता आ जाती है कि वो शत्रु को भी जाके गले लगा लेता है। सबसे पहले कोई जिसको उसने शत्रु समझ रखा था, जहां किसी के प्रति द्वेष भाव बना था, राग भाव बना था। अब मैं इसीलिए आपको ये बात आज ले रहा हूं कि न्यूज इत्यादि देख करके भी कोई आपके अंदर में द्वेष भाव किसी जीव के प्रति या किसी राग भाव किसी के प्रति आपके आया था, तो उससे भी यहीं से बैठ करके परोक्ष रूप से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लेना कि मेरे ये भाव आया था, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। भाव भी आया था किसी के बारे में कि ये इसने ठीक नहीं किया, इसी की गलती होगी, इसी ने सब कुछ किया, आपको कोई लेना देना तो था नहीं, फिर भी भाव बनते हैं इस प्रकार के जो विकथा के कारण से। तो ये विकथाओं को छोड़ना, आलस छोड़ना, 5 इंद्रिय के विषय को जो है जितनी आसक्ति है उसको कम कर लेना, ये हमारा चारित्र बनेगा। और फिर महाव्रती जो हैं, जो स्वयं महाव्रती हैं, उनके लिए तो मैं कहूँ क्या, उनको तो बंधन बंधन बंधन, उनका तो नमोस्तु और जाकर के पैर छूना है। लेकिन हम लोग जब तक महाव्रत नहीं लेते हैं तब तक क्या करना है, एक एक कदम आगे बढ़ाना है। देखो कदम फिसलना नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा एक कदम चढ़ाते, आधा कदम पीछे कर लेते हैं, फिर कहीं कभी एक कदम वापस भी पीछे आ जाता है, तो 2 कदम बढ़ा लेते हैं तो फिर वापस खिसक जाते हैं। तो ऐसा नहीं लाना, अब मजबूती बनाना कि उम्र का कोई भरोसा नहीं है। संयम रतन संभाल, यम मुख बीच में, इस प्रकार की अपनी स्थिति है। ये जीव की तो स्थिति है भाई, और किसी की थोड़ी है, कोई कहानी थोड़ी है, ये दूसरों के लिए थोड़ी कह रहे हैं हम, मैं तो मेरे लिए ही कहूंगा ऐसा। तो ये इस प्रकार का आपको आज का ये मिल गया। थोड़ा सा मेरे को सोनू जी के बारे में बोलने का भाव है। ये देखिए अभी 10 मिनट, कल तो मेरा मौन था, उपवास भी था, इसलिए तो मैं कुछ नहीं बोल पाया। कल सोनू जी का जो बर्थडे था, जन्मदिन था, उसके लिए उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। और उन्होंने ये जो पुरुषार्थ किया है, ये बहुत जबरदस्त चीज है भाई। मैं सोच नहीं सका कभी इस चीज के बारे में। कभी कभी ये जब सोचता हूँ, ये मैंने
आपके बारे में सोनू जी कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप धर्म में इतनी गहराई से उतरने की भावना ले आओगे, और शायद आपको भी पहले इस तरह का नहीं होगा अंदाजा कि शायद आप इतनी गहराई से आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको इतनी जो लगन लगी है, मैं तो समझता हूँ कि ये आपका टर्निंग पॉइंट है। ये टर्निंग पॉइंट है एक तरह से कहना चाहिए, कि अपन ने सांसारिक जीवन में बहुत अचीवमेंट्स किए हैं, पढ़ाई भी कर ली। देखो पढ़ाई के समय में अपन ने पढ़ाइयाँ की है, कोई कमी नहीं रखी है, ज्ञान सारा चारों तरफ का अपन ने अच्छी तरह से लिया है। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का मतलब एक तरह से वो सब तरह की ज्ञान उसको बन जाता है चारों तरह का। और उसके बाद में आप जिस पोजीशन में आए हैं, तो आपके पास में हजारों लोगों का कांटेक्ट बना है, और हजारों लोगों के व्यवहार को आप जान लिए हैं कि कैसे कैसे लोग होते हैं, दुनिया कैसी है, कहाँ कहाँ लोग किस किस तरह से रहते हैं, कैसे कैसे कमाते हैं, कैसे कैसे खर्चते हैं। मानी पूरी दुनिया को आपने 5-6 साल में बहुत अच्छी तरह से, जिसको कहते हैं कि स्वयं ने अनुभव कर लिया है। आपको अब शास्त्र जो किताबें रह गई आपके लिए, स्वयं को अनुभव होने लगा कि ये क्या चीज है। और अब आपको जो अध्ययन का, शास्त्रों के अध्ययन का और गुरुओं की सेवा का जो भाव जगा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ, आपके इन भावनाओं की अनुमोदना भी करता हूँ, और भाता हूँ भावना कि आप जो है अब इससे च्युत नहीं होंगे, अब इससे वापस नहीं जाना है अपने को, नो गो बैक, इसी में रहना है। ये शास्त्रों का अध्ययन आप जितना ज्यादा कर लेंगे, अभी उम्र है 10 साल तक आपको कम से सारे शास्त्रों को घोटना है, प्राकृत संस्कृत भी सीखने की कोशिश करनी है, और अपने इर्द गिर्द में जितने भी लोग, उनसे सबसे आपको जितना ज्यादा सीख सके उतना सीखिए। पंडित जी को बहुत ज्ञान है। कल सुन रहा था तो मुझे इतना कि इनको तो सारे शास्त्रों का ज्ञान है, ये तो गुरुओं के साथ में रह करके रमे हुए हैं, एकदम जिसको बोलते हैं ना पके हुए हैं। तो इनसे आपका मतलब अच्छा ये मिल रहा है सहयोग, तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। आपको जन्मदिन होता हूँ, फिर देता हूँ, और पंडित जी साहब से भी निवेदन करता हूँ कि आप बीच में तो कुछ सुन नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा आज रत्नत्रय के ऊपर अपना प्रकाश डालें, और फिर कल अपने को क्षमावाणी के लिए सबको क्षमा भाव लाना है। तो क्षमा भाव कैसे आ जाए उर्मे, यानी ऐसा क्षमा भाव मैं बन जाऊं क्षमा, मुझे बाहर किसी को कहने डरना की जरूरत नहीं है, अपने अंदर में ही ऐसा मैं क्षमा रूप हो जाऊं, मेरा रूप ही क्षमा हो जाए, है ना, मेरा रूप ही क्षमा हो जाए, बस मेरे मुंह से जो निकले तो माने करुणा का भाव ही निकले, आशीर्वाद का भाव ही निकले, या नम्रता का भाव ही निकले, ऐसा ही मेरा जीवन हो जाए हमेशा के लिए। इस प्रकार की क्षमावाणी अपने को कल बनानी है। और आज जो अपन ने तीनों रत्नों को जो धारण किया है, उनको खूब अच्छी तरह संभाल के रखना है, खूब अच्छी तरह संभाल के रखना है। जैसे अपन अपने जो घर में हीरा देखो, सोना चांदी तो फिर भी थोड़ी थोड़ी इधर उधर रख देते हैं, लेकिन जो हीरे के जो होते हैं ना आपके ऑर्नामेंट्स, उनको तो बहुत ही है। एक अंगूठी भी लोगों की 10-10 लाख की होती है, ऐसे मैंने जानना है। तो क्या क्या होता है किसके पास में मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हीरे के जैसे ये आपके पास में ये रत्न है, ये जो आपको संस्कार मिले हैं हमारे, बहुत बहुत इसके लिए बहुमान है हमारा कि कम से कम हम लोगों को जो संस्कार मिले, और अब ये अपने को ये सच्चे सच्चे शास्त्र को ठीक तरीके से पढ़ने का मिल रहा है, तो इसको और सुनने को भी मिल रहा है। तो देखो एक बात और मैं थोड़ी सी लाइन आपको डाल दूंगा, एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। इसलिए ग्रंथ को पढ़ो, उसको घोटो, उसके एक एक छंद को आप अंदर में उतारने की, उस समय फील करने की कोशिश करो, और जितना दूसरा पढ़ सको वो तो पढ़ो ही, लेकिन जो जिस समय जो पढ़ रहे हो उसको उस समय आत्मसात कर लो। तो ये स्वाध्याय की अपने को बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है, सोनू जी से मिली है, ललिता जी से मिली है, और पंडित जी साहब से मिली है। इसकी मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, और आप सब लोगों को प्रणाम करके अभी आज के लिए विराम लेता हूँ। हम सभी श्रावक श्राविकाएं हाथ जोड़कर विनय पूर्वक
भैया जी को सादर वंदना, सादर प्रणाम, सादर पांवाढोक, सादर चरण स्पर्श निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार आपने गृहस्थ अवस्था में रह करके भी 5वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया और जितनी ऊंचाइयों तक आप पहुंचे हुए हैं वो उनका कुछ अंश हम सबको प्राप्त हो, इसलिए। और सोनू बहन जी से भैया जी मेरा कोई ज्यादा परिचय नहीं था। वैसे ही इन्होंने एक बार मेरे को पूछा कि आप आचार्य विद्यासागर महाराज के बारे में बताएं कि वो 3 बजे क्या करते हैं मॉर्निंग में, 4 बजे क्या करते हैं, 5 बजे क्या करते हैं। तो ऐसे में सुबह सुबह एक समाचार हम पढ़ते थे 17 अप्रैल से, लोकेश जैन जी हैं कलकत्ता में श्याम बाजार वाले, हम दोनों पढ़ते थे। तो ये 2-3 दिन क्लास में बैठे, ये बोले आप समाचार पढ़ा दोगे। मैंने देखा कि समाचार तो हमने आज तक कभी पढ़ाया नहीं, हम तो क्रियाकांडी रहे, फेरा करा दिया, विधान करा दिया, शांति पाठ करा दिया। तो लेकिन फिर आपका 2-3 दिन के बाद आपका समागम मिल गया, इसलिए सबको बहुत आनंद आ गया। मैं सोनू जैन जी के बारे में बाद में बोलूंगा। अभी आपने जैसे कहा था कि आज जो विषय पढ़ा है उसकी स्मृति ताजा है माइंड में, इसलिए जितने भी भाई बहन इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो चाहो अपनो कल्याण, इफ यू वांट योर गुडनेस, आज से आप होमवर्क शुरू करना, अपनी नई नोटबुक बनाना और 1 सितंबर से डाल देना तारीख, अनंत चतुर्दशी। और गाथा नंबर 97 तक हमको भैया जी के माध्यम से एक एक शब्द का गहरा गहरा अर्थ सुनने को मिला है। इसलिए आप सभी भाई बहन अपने अच्छे अपने मतलब सुंदर राइटिंग के अंदर लिखने की कृपा करें। एक पेज के अंदर 2 गाथा या 3 गाथा लिखो, कुल मिला के 439 गाथा है। ये तो आपका होमवर्क है। दूसरा, आज दोपहर में रत्नत्रय की पूजा जो बची है, संस्कृत के श्लोक वो सोनू बहन जी पढ़ेंगे हिंदी, और आज कोई कथा नहीं है। और तीसरा, कल जो है कल दर्शन 16 कारण भावना की समुच्चय जयमाला पढ़ी जाएगी। इस प्रकार और सोनू बहन जी दिनों दिन रात दिन दुगुनी रात चौगुनी 1000 गुनी उन्नति करें अपने संयम में, अपने श्रद्धान में, अपने ज्ञान में। और संभवतः उनका 46 शुरू हो गया है भाई जी। 46 शुरू होने का मतलब है कि आपको 46 प्राप्त करना है। हेलो सोनू जैन जी, आप सुन, आर यू लिसनिंग मी वेरी केयरफुली? तो क्या कह रहे हैं? पंडित जी, हाँ, 46 का मतलब होता है listening. I am taking आशीर्वाद blessings of you and as well as Baji. Both. मतलब हैव यू कंप्लीटेड 45 पूरे हो गए क्या? Yes, yesterday. हाँ तो सुनो, अब आपको Yesterday 46 का मतलब है 34 अतिशय 8 प्रात्यार्य अनंत चतुष्टय अरिहंत भगवान के 46 गुण होते हैं। और जैसा भैया जी ने आपको अभी निवेदन मतलब जो है प्रेरित किया था कि ये सब काम तो बहुत कर लिए, आप दिनों दिन 10 वर्ष तक आपको कंटिन्यू, क्योंकि आपके अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर वो योग्यता है, आप प्रत्येक चीज को अति शीघ्र समझ जाएंगे। इस ग्रुप में हमको जितने भी भाई बहन आए हैं, हमारा सबका उपादान अच्छा रहा, इसलिए हमको केसी जैन भैया जी साहब का निमित्त मिला। और कल से वापस समय सार का अध्ययन शुरू हो जाएगा। कल पहले 16 कारण की जयमाला का अर्थ करेंगे भैया जी साहब, और उसके बाद में समय सार जी का अध्ययन प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आप सभी भाई बहन गाथा नंबर 97 तक 98 तक लिख करके तैयार करें, अपनी अपनी नोटबुक, अपनी अपनी डायरी दिखाएं, तब तो हमने सुना है इसका मतलब। और मधु दूदानी जी जो बहुत सुंदर प्राकृत गाथा का उच्चारण कर रहे हैं, वो